आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 773 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन अस्पताल भवन का किया भूमि पूजन। और आज रात आकाश में अद्भुत नजारा जैमिनिड उल्कापात को आज रात 9 बजे से देखा जा सकेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नितिन नबीन ने पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन एक युवा और कर्मठ नेता हैं। उनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है तथा बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नबीन की ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में सम्मानित किया, जिसने ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 9,687 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और सहयोगी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बोनी बीच पर आज हुई भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के उत्सव के दौरान लोगों को निशाना बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में कुल 773.07 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 1450 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और ये नया अस्पताल भवन बन जाने से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूं तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है और उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज इंदौर में हुई बैठक के शहर के विकास को नई गति देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए, जिसके तहत इंदौर के भविष्य को देखते हुए मेट्रो के मुख्य हिस्से को भूमिगत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को उज्जैन, देवास, धार सहित लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया, ताकि इंदौर को व्यापार, उद्योग और पर्यटन का बड़ा हब बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 25 साल के प्लान बना रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करते हुए हमने आज की अपनी बैठक की है। सामाजिक सरोकार की योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं और आगामी 25 वर्ष का ट्रैफिक प्लान हमारा पूरे क्षेत्र के लिए। अब जब भविष्य में 30 से 40 करोड़ लोग उज्जैन आने वाले हैं तो इस पे हम तेज गति से सबसे पहले वो मार्ग जिनसे ये बड़ी आबादी आएगी जाएगी, कमोबेश ये 3 तरफ से हमारे इस मेट्रोपॉलिटन का ही हिस्सा उज्जैन के आवागमन के लिए रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और इन सभी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद इंदौर आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी महानगरों में शामिल होगा। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर को मुंबई में आयोजित एक समारोह में स्टार एजुकेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसे मध्य प्रदेश के बेस्ट स्कूल की श्रेणी में प्रदान किया गया है। स्कूल के प्राचार्य श्रीमती रेखा शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया और ESFE के सहयोग से आयोजित इस अवार्ड को प्राप्त किया। आज रात खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए जैमिनिड उल्कापात के रूप में आकाश में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जिसे उल्काओं की आतिशबाजी कहा जा रहा है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार इस वर्ष की सबसे शानदार उल्का वर्षा को आज रात 9 बजे से लेकर भोर तक उत्तर पूर्व दिशा में मिथुन तारामंडल के सामने देखा जा सकता है। ग्वालियर में विश्वविख्यात 101वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत कल से तानसेन समाधि स्थल पर होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। समारोह का मुख्य मंच इस वर्ष ग्वालियर के सुप्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर की थीम पर सजाया गया है और इसमें पद्म विभूषण अमजद अली खान, पद्मश्री सुमित्रा गुहा सहित देश दुनिया के शीर्ष संगीतज्ञ प्रस्तुति देंगे। समारोह के शुभारंभ अवसर पर कल राष्ट्रीय तानसेन सम्मान अलंकरण समारोह भी होगा। इसके साथ ही समारोह में एक अनूठी पहल के रूप में कल से 18 दिसंबर तक सजीव चित्रांकन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से 114 कलाकार संगीत के सुरों को कैनवस पर उकेरेंगे। प्रदेश में ठंड का असर बरकरार है, जहां न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है, जिसमें शहडोल जिले का कल्याणपुर 4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका बना रहा, जबकि बड़े शहरों में इंदौर 5.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। हालांकि उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्द हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर से कुछ राहत मिलने की बात कही है, पर यह भी कहा है कि आगामी दिनों में नए पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद एक बार फिर शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में किशोर कुमार सभागृह सांसद खेल महोत्सव के तहत शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 96 बच्चों ने भाग लिया। नर्मदापुरम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्मदापुरम प्रशिक्षण केंद्र में आज 140 कम्युनिटी हेल्थ अधिकारियों के लिए एक व्यापक CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जबलपुर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल द्वारा 17 से 23 दिसंबर तक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन IIITDM में किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना जिले के म्याना रेलवे स्टेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 773 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन अस्पताल भवन का किया भूमि पूजन। और आज रात आकाश में अद्भुत नजारा जैमिनिड उल्कापात को आज रात 9 बजे से देखा जा सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।